पे चल रही थी और सरकारी कर्मियों की मांग लगातार थी कि इसको 62 या फिर 65 कर दिया जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ है उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। और सरकार इसके ऊपर चिंतन भी कर रही थी कि उसके बीच में ही हाई कोर्ट का बम फूट चुका है और अब 55 साल की उम्र में होगी रिटायरमेंट, ये कहा जा रहा है। तो क्या सच में 55 ईयर्स में ही रिटायरमेंट हो जाएगी? ये तो बहुत ही बड़ी मतलब दुखद घटना कह सकते हैं सरकारी कर्मियों के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मी चाह रहे थे 2-3 साल से रिटायरमेंट की एज बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में 2-3 साल से एज को कम कर दिया है। तो क्या है इस जानकारी की सच्चाई? क्या सच में 55 ईयर्स कर दी जा रही है और इसमें सरकार ने क्या कहा है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक न्यूज़ वायरल हो रही है, 55 साल की उम्र में होगी रिटायरमेंट, तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है देखिए। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैव वांट द मूवमेंट सेइंग दिस डिसीजन एज एंटी पीपल। ही सेज द सडन रिटायरमेंट एज रिडक्शन विल इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ करियर्स एंड फैमिली प्लान्स। Union representatives argue that modern training and resources should be provided if the government wants to increase the performance, not reduce the retirement age. Demonstrations and strikes can be seen across the country on this issue in the future. तो बेसिकली सरकारी कर्मी और संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रिटायरमेंट एज को 55 ईयर्स कर दिया जाएगा तो बेसिकली जो स्ट्राइक्स एंड ऑल ये सभी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकारी कर्मी इस फैसले से नाखुश है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, रिकन्सिडरेशन और परमानेंट चेंज? तो क्या इसमें परमानेंट चेंज होगा या फिर इसको फिर से कंसिडर करके कुछ चेंजेस किया जाएगा, उसके बारे में भी हम देखते हैं। नाउ एवरीवन्स आइज आर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट वेदर दिस डिसीजन विल बी reconsidered or implemented across the country. If this decision applied permanently, a big change in the career graph of millions of employees will be happening. Experts believe the government should consider alternative solutions such as voluntary retirement scheme or phase-wise implementation before this decision. Currently, the employees have an atmosphere of both dissatisfaction and anxiety. तो बेसिकली सरकार को यहाँ पे इसको रिकंसिडर करना चाहिए और दूसरे ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए, जैसे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब जिनको जो सर्विस मतलब कभी कभी लोगों को हो जाता है कि रिटायरमेंट लेने का मन करता है, तो उस केसेस में उनको ऑप्शन ये देना चाहिए कि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, मतलब आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं सर्विस में, नहीं तो अगर आप अपने से ही रिटायरमेंट चाहते हैं तो आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विल अफेक्ट मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर अबाउट टू कंप्लीट 60 ईयर्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. नाउ दे विल हैव टू रिटायर 5 ईयर्स बिफोर सेट टाइम. This will not only affect their pension amount but also future financial plans. Many experts say the decision will give the government employees to government employment to youth, but also the shortage of experienced employees. Right there, the possibility of changes in the regulations of the new pension scheme after retirement so that affected employees can get relief. तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ अभी रिटायरमेंट होने को है उनको बहुत ही बड़ा शॉक यहाँ पे लगा है, जैसे कि 55 ईयर्स पे रिटायरमेंट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी वजह से। द गवर्नमेंट फेवर एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, तो यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि सरकार कोई न्यू पॉलिसी भी ला सकती है जो रिटायरमेंट के कगार पर है उनको फेवर करने के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज द मूव हैज़ बीन टेकन एम द इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू यूथ. Many ministers have already been churning on this policy implemented from 2025. The central government is calling this change as part of the generation transition policy to bring youth thinking and new energy to government departments. However, the government may face employees protest after this decision. Many state governments are also considering adopting this policy, which could apply a similar retirement age across the country. तो सरकार ये कह रही है कि जो युवा है उनको रिटायरमेंट देने के लिए हम इस पॉलिसी को लेके आ रहे हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इसको 2025 में लागू करने का सदन में आवाज़ उठाया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि जो हालांकि काम कर रहे हैं उनको हटाकर जो न्यू पोजीशंस बनाई जा रही है उसके बिना भी
नई पोजीशंस बनाई जा सकती है अगर सरकार फंड्स दे और सरकार नई पोजीशंस को क्रिएट करे। कितने सारे पोजीशंस ऐसे हैं जिसको फिल नहीं किया जाता क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता है। एक एक डिपार्टमेंट में इतना वर्कलोड होता है जहाँ पे 100 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है लेकिन सिर्फ 20 काम कर रहे होते हैं, और उनको भी ये रिटायरमेंट 55 ईयर्स पे अगर करवा देंगे तो वो तो कचहरियाँ खाली पड़ जाएगी। इससे पब्लिक को और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेगी ना कि कम होगी। और जो रिटायरमेंट की कगार पर होते हैं उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। 4-5 लोगों का काम अकेले वो कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उतना एक्सपीरियंस उनको आ चुका होता है, क्योंकि उन्होंने उतना काम किया होता है। तो बेसिकली ये जो सरकार का कहना है कि हम युवाओं को रोज़गार देने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स देने के लिए अर्ली रिटायरमेंट दे रहे हैं, ये तो कोई सेंस नहीं करता। क्योंकि युवाओं को अगर आपको नौकरियां देनी है तो आप नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा 55 ईयर्स का रूल है तो वो मिनिस्टर्स को भी अप्लाई होना चाहिए। जो भी 55 ईयर्स पे हो जाएगा, ना वो एमएलए बनना चाहिए, ना एमपी बनना चाहिए, और ना ही पीएम या फिर सीएम। कोई भी पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो उसको नहीं कंसिडर कर देना चाहिए। तो तब वो फेयर होगा, मतलब सरकारी कर्मी भी 55 पे रिटायर्ड और जो मंत्री है वो भी 55 पे रिटायर्ड हो जाए, तब एक सेंस बनता है। या फिर मतलब तब वहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब अगर सरकारी कर्मियों को इम्प्लीमेंट किया है तो खुद को भी इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारा देश उन्हीं से चलता है और जनता को मतलब ऐसे ही बहकाया जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैव वांट द मूवमेंट सेइंग दिस डिसीजन एज एंटी पीपल। तो ये तो सही है। जो एनसीजेसीएम है, ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन है, इन सभी ने इसको एंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिसीजन कहा है और इसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट जो है करने का भी यहाँ पे मतलब बात कही गई है। तो प्रोटेस्ट होंगे और डेफिनेटली होने चाहिए आगे आने वाले दिनों में। He says the sudden retirement age reduction will impact employees' careers and the family plans. Union representatives argue that modern training and resources could be used. तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, High Court bomb exploded. Now government employees will retire at the age of 55. The new rule will be implemented from 2025. Still, court removes new rule among millions of employees. Big shock for government employees across the country. The High Court has recently given a ruling that has increased the heartbeat of millions of employees. Under the new rule, employees will now be retired at the age of 55, not at 60 years. The court says the step is essential to give more opportunities and increase efficiency to youth in the administrative framework. The retirement plan and pension calculations of many employees will be affected after this rule, which is implemented from the 2025. This will increase the opportunities for new recruitment in the government offices, but there has been a situation of discomfort among the already working employees. Many unions have demanded a reconsideration against the decision, giving it an unfair deal. So High Court removes the new rule, big effect on the High Court decision. The decision will affect many employees and all. ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट ने ये सुझाव दिया है बेसिकली कि 60 ईयर्स के बजाय 55 ईयर्स पे होना चाहिए। तो अगर मुद्दे की बात करें तो इसको अगर समराइज़ हम करेंगे तो बेसिकली हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि 55 ईयर्स पे ही रिटायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ना कोई सरकारी कर्मी खुश है, ना ही कोई सरकारी संगठन इसका सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर रिकंसिडर सरकार को कर देना चाहिए और ये जो रिटायरमेंट कम करने की बात हो रही है इसको डेफिनेटली बढ़ाकर 62 या फिर 65 ईयर्स करना चाहिए, ना कि 60 ईयर को कम करके 55 ईयर करना यहाँ पे सही रहेगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के एज में कैसे बदलाव यहाँ पे किया जा रहा है, और इसके बारे में सदन में भी चर्चा होनी है। लाखों कर्मचारियों में इससे हड़कंप मच चुका है। तो इसके बारे में एनसीजेसीएम के प्रेसिडेंट शिव गोपाल मिश्रा भी हाल ही में अपना स्टेटमेंट देंगे और सरकार को इसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार इस पर रिएक्ट करती है। अगर कुछ नेगेटिव रहा तो सरकारी कर्मी ऑब्वियसली चुप नहीं बैठेंगे, इसके ऊपर डेफिनेटली स्ट्राइक्स होंगे, क्योंकि सरकारी कर्मियों को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे किया जा रहा है सरकार द्वारा और हाई कोर्ट, मतलब उनकी मिली भगती हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि 18 मंथ अरियर्स को यहाँ पे डिले कर दिया गया या फिर उसको दे नहीं रहे हैं,
यहाँ पे 60 ईयर्स को 55 ईयर्स किया जा रहा है। और उसके बाद डीए जो है टाइमली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। 8th पे कमीशन जनवरी 2026 को आना था, लेकिन उसका अभी तक अता पता कोई है नहीं। मतलब जो बेनिफिट्स देने थे वो तो दे नहीं रहे हैं, और जो मिल रहा है उसमें भी कटौती कर रहे हैं। तो ओपीएस को कैंसिल करके ऑलरेडी एनडीए ने एनपीएस कर दिया। तो जितना हो सके सरकारी कर्मियों को दबाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हर एंगल से सरकारी कर्मियों को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है। तो सरकार के इस रवैये के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि वैसे तो कहा जाता है मोदी जी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मी है उनके लिए तो कोई बेनिफिट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आ रही है। जो सरकारी कर्मियों का रिटायरमेंट एज है उसमें मेजर चेंजेस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो इससे हालांकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो रिटायरमेंट एज है बहुत दिनों से हमारे देश में 60 ईयर्स यहाँ पे चल रही थी, और सरकारी कर्मियों की मांग लगातार थी कि इसको 62 या फिर 65 कर दिया जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ है उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। और सरकार इसके ऊपर चिंतन भी कर रही थी कि उसके बीच में ही हाई कोर्ट का बम फूट चुका है, और अब 55 साल की उम्र में होगी रिटायरमेंट, ये कहा जा रहा है। तो क्या सच में 55 ईयर्स में ही रिटायरमेंट हो जाएगी? ये तो बहुत ही बड़ी मतलब दुखद घटना कह सकते हैं सरकारी कर्मियों के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मी चाह रहे थे 2-3 साल से रिटायरमेंट की एज बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में 2-3 साल से एज को कम कर दिया है। तो क्या है इस जानकारी की सच्चाई? क्या सच में 55 ईयर्स कर दी जा रही है, और इसमें सरकार ने क्या कहा है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक न्यूज़ वायरल हो रही है, 55 साल की उम्र में होगी रिटायरमेंट। तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है देखिए। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैव वांट द मूवमेंट सेइंग दिस डिसीजन एज एंटी पीपल। ही सेज द सडन रिटायरमेंट एज रिडक्शन विल इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ करियर्स एंड फैमिली प्लान्स. Union representatives argue that modern training and resources should be provided if the government wants to increase the performance, not reduce the retirement age. Demonstrations and strikes can be seen across the country on this issue in the future. तो बेसिकली सरकारी कर्मी और संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रिटायरमेंट एज को 55 ईयर्स कर दिया जाएगा तो बेसिकली जो स्ट्राइक्स एंड ऑल ये सभी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकारी कर्मी इस फैसले से नाखुश है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, रिकन्सिडरेशन और परमानेंट चेंज? तो क्या इसमें परमानेंट चेंज होगा या फिर इसको फिर से कंसिडर करके कुछ चेंजेस किया जाएगा, उसके बारे में भी हम देखते हैं। नाउ एवरीवन्स आइज आर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट वेदर दिस डिसीजन विल बी reconsidered or implemented across the country. If this decision applied permanently, a big change in the career graph of millions of employees will be happening. Experts believe the government should consider alternative solutions such as voluntary retirement scheme or phase-wise implementation before this decision. Currently, the employees have an atmosphere of both dissatisfaction and anxiety. तो बेसिकली सरकार को यहाँ पे इसको रिकंसिडर करना चाहिए, और दूसरे ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए, जैसे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट, मतलब जिनको जो सर्विस मतलब कभी कभी लोगों को हो जाता है कि रिटायरमेंट लेने का मन करता है, तो उस केसेस में उनको ऑप्शन ये देना चाहिए कि आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। मतलब आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं सर्विस में, नहीं तो अगर आप अपने से ही रिटायरमेंट चाहते हैं तो आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विल अफेक्ट मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर अबाउट टू कंप्लीट 60 ईयर्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. नाउ दे विल हैव टू रिटायर 5 ईयर्स बिफोर सेट टाइम. This will not only affect their pension amount but also future financial plans. Many experts say the decision will give the government employees to government employment to youth, but also the shortage of experienced employees. Right there, the possibility of changes in the regulations of the new pension scheme after retirement so that affected employees can get relief. तो बेसिकली जो
एम्प्लॉयज़ अभी रिटायरमेंट होने को है, उनको बहुत ही बड़ा शॉक यहाँ पे लगा है, जैसे कि 55 ईयर्स पे रिटायरमेंट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी वजह से।